हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन देखने पर, ठीक है। तो मैंने बोला था थोड़ा लॉजिकल है, अप्रोच कुछ अलग से हटके लगानी पड़ेगी अपने को। कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, कुछ केसेस मैंने बताए थे, कुछ नोट मैंने लिखे थे, ठीक है। तो उन पे अपने को थोड़ा फोकस रखना है और उसी से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है ये, और ये सब जो भी बात कर रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0 और ए बी सी, ठीक है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कुछ है। तो आपको ये बताना है कि अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रियल और डिस्ट्रीब्यूट होंगे या नहीं होंगे, मतलब वास्तविक या वास्तविक मूल होंगे या अलग अलग मूल होंगे या वास्तविक अलग अलग मूल होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में वो बात करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या थी, देखो सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, एक्सप्रेशन को गौर से देखो। मुझे क्या लिखा है सर, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा बोल दूं कि एफ एक्स इक्वल, तो सर फिर मैं एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो केस अपने जो बनाए थे सिर्फ उन केसेस की बात करेंगे, ठीक है। कि d लेस देन 0 a into fx लेस देन 0 होगा तो d ग्रेटर देन 0 आएगा, a into fx ग्रेटर देन 0 a into fx लेस देन 0, ठीक है। तो वो वाले केसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सर अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास a प्लस 3b प्लस 9c जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर इसमें से 9 कॉमन लेता हूं तो 1/9 a प्लस 1/3 b प्लस c ऐसा कुछ दिख रहा है, और सर 9 हमारे पास बाहर आ गया। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखो कि x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं कि सर 9 तो कांस्टेंट, इसको तो ऐसे ही छोड़ो और f 1/3 रख दो। देखो 1/3 का स्क्वायर 1/3 प्लस बोलो सेम 1/3 में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे पास केस कैसा बनता है कि ये मेरे पास 9 तो कांस्टेंट था कुछ f को a1 जैसा लिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक और एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे पास क्या दिख रहा है, देखो 16a माइनस का 4b प्लस c ये चल रहा। इसमें से भी देखो बाहर लेने की बजाय मैं क्या पुट करके देखो, मैंने बोला कि x की वैल्यू आपको खुद को भी पुट करनी है, ठीक है, अपने को वो केस बनाने के लिए, ठीक है, जो मैंने d लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 के लिए बनी वो वाली, ठीक है। अच्छा, तो सर मैं अगर x की जगह -4 रख देता हूँ तो 16 आएगा, और या माइनस का 4 भी हो गया प्लस का c भी हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कर दिया अभी मैंने पुट कर दिया f ऑफ -4। जैसे -4 पुट गया f ऑफ -4, f ऑफ -4, तो f ऑफ क्या बन गया अपने पास, k2 बन गया, सही है। अच्छा, कंडीशन क्या रहती थी अपने को, ग्रेटर देन 0, ये सारे ग्रेटर देन 0 चल रहे थे, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0। 9 तो क्या हो चुका 0 पे जा चुका, क्योंकि धनात्मक संख्या है उसको 0 पे लेके जा सकते हो आप। तो इसका मतलब आपके पास में केस क्या बन गया, f ऑफ k1 into f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट में मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जब भी आपको f ऑफ k1 into f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 दिखे तो मैं क्या नहीं बोल सकता, हो सकता है वास्तविक आए भी, हो सकता है वास्तविक ना भी आए। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मे और मे नॉट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, कि वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही चीज अपने को ध्यान देनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको केसेस दिमाग में रखूं तो अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट में बोला c इंटू 4a माइनस का 2b प्लस c लेस देन 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, c एक्सप्रेशन क्या था कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ठीक है। क्या पुट करूं, मेरे पास c है, सर इसमें ऐसा करो आप x इज इक्वल टू 0 रख दो। 0 रखूंगा तो सर मेरे पास क्या लिखेगा, देखो f ऑफ 0 इज इक्वल टू ये 0 c अपने आप ही आ गया। इसका मतलब मेरे पास क्या बन चुका, एक तरफ तो मेरे पास f ऑफ 0 आ चुका, दूसरे वाले की बात करते हैं अपन। सर अब क्या पुट करूं, तो यहाँ पर भी पुट करके देखना है कि x की जगह -2 पुट कर दो। -2 पुट करूंगा तो देखो -2 का स्क्वायर क्या तो प्लस का 4 है, ठीक है, माइनस का 2 भी प्लस, बिल्कुल सर, ये मेरे पास f ऑफ -2 की वैल्यू आ चुकी, तो इसका मतलब f ऑफ -2 हो चुका, और कंडीशन क्या देखी थी, लेस देन 0 देखी थी, मैं 0 तो छोड़ो।
तो फिर सर ये तो वापस अपने पास वही केस बन गया f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 जैसा और लेस देन 0। अगर ऐसा होता है तो फिर मैंने बोला कि नॉट भी। इसके मूल कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक एवं अलग अलग। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी ये चीज देख ली थी अपने। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरे वाले में थोड़ा सा कंक्लूजन पे जाते हैं। तो देखो सर क्या दिख रहा है, सर दो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया उसने। ठीक है, दोनों कंबाइन कैसे कर दिए देखो सर, एक आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास x की वैल्यू जब अपने को पता है देखो कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c ये fx था, इसके अंदर में कुछ भी रखो सिर्फ a तो नहीं रह सकता सर। ठीक है, इसका में भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही दे रखा तो रहने तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वैसे भी अपन पढ़ते हैं कि a into fx जैसा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं, इसको तो छोड़ दो, इस वाले की बात करो। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी 49 अगर दिख रहा है तो आगे ले आऊंगा उसको। अगर आगे लाता हूं तो 49a अंदर हो गया a अपॉन 49 प्लस 1/7b प्लस, चलो सर हाँ यहाँ तक सही है, ये कांस्टेंट था कोई दिक्कत नहीं सर। ये a इंटू f को 1/7 लिखा के रखो, x की जगह 1/7 रखो, जैसे रखता हूँ 1/49 1/7 प्लस सेम हो गया। अच्छा हाँ सर, अब ये कंफर्म हो गया हमें कि a इंटू एफ ऑफ 1/7 जैसा हमारे पास कुछ था, मतलब a इंटू एफ ऑफ k बोल दो या f ऑफ x बोल दो उस जैसा है हमारे पास। ठीक है, k की वैल्यू सपोज 1/7। ठीक है, अच्छा सर एक एक्सप्रेशन पे तो थोड़ा बात की हमने। ठीक है, कुछ निकाल के लाए। ठीक है, मुझे बताना था कि इसके रियल होंगे रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे आता हूं तो सेकंड वाले क्या बोलता है देखो c, तो अगेन वही आगे अपने किया था पहले वाले क्वेश्चन कि c कब होगा, जब f ऑफ 0 होगा तब। फिर अगले वाले की बात करें तो f ऑफ x की जगह क्या पुट करूं कि मेरे पास a - b + c होता है, x की जगह -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर ये -b, तो ये सर f ऑफ -1 है। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन ये क्या बन चुका, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 जैसा लिख दिया सर। अगले बोलते हैं कि ये लेस देन 0 सर। ठीक है, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 लेस देन 0। अब मेरे पहले विद्यार्थियों को ध्यान देने वाली बात क्या है, सिर्फ आप समझना है मेरे को। अब ये लॉजिक समझना है मेरे को कि इसकी रियल या डिस्टिंक्ट रूट होंगे या मे और मे नॉट भी रियल होंगे या और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, चलो तो वास्तविक मूल हैं या नहीं है, और है तो सर बताओ कैसे हैं। ठीक है, चलो एक चीज बताओ, जब ये अपने पास क्या है लेस देन 0, तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए क्या निकल के आ सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। फिर मैं इधर वाले की बात करूं, ये वाले एक्सप्रेशन के लिए क्या हो सकते हैं, अगर ये अपने पास लेस देन 0 हो, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक दोनों नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 से छोटा चल रहा है, तो हाँ भी सर सही है ये बात। ठीक है, अच्छा फिर मैं बोलूं कि ये आपके पास में क्या हो पूरा नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब 0 से छोटा चल रहा हो। अब ये बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैंने बोल दिया कि हाँ रियल डिस्टिंक्ट कब हो सकते हैं कि 0 से छोटी अपने पास ये ऋणात्मक हो ये ऋणात्मक हो, तो अपने पास पॉसिबल है। ठीक है, बट फिर मैं दूसरे वाली बात करता हूं कि आप एक चीज देखो कि अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, ठीक है सर, ये नेगेटिव होगा तो हाँ ये तो बोल सकता हूं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपने पढ़ा था कि f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 अगर ग्रेटर देन 0 तो मे और मे नॉट बी रियल। सही है, वास्तविक हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते। चलो सर आगे भी कंक्लूजन नहीं था। फिर मैं बात करता हूं सर ये प्लस का हो और ये माइनस का हो। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो फिर वही कंडीशन आ गई d लेस देन 0 भी हो सकता है d इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो फिर हो सकता है। ठीक है, तो फिर दो अपने पास समान भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो तीनों केसेस पे जाके देखो वापस सेम वो अपने फॉर्मूला दिमाग में रखना। अच्छा फिर मैं इधर वाले की बात करूं, सर ये नेगेटिव हाँ बिल्कुल रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सही है, चलो फिर लास्ट वाले केस की बात करते हैं कि सर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है 0 से छोटी वैल्यू अगर अपने पास दोनों ही प्लस के आगे तो फिर 0 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो मतलब ये तो डायरेक्ट कैंसिल है। सही है, अच्छा फिर इस वाले की बात की कि सर ये धनात्मक ज्यादा हो या ये ऋणात्मक ज्यादा हो, अब ये तो बताओ कि कौन सी वाली की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। भाई 0 से छोटे वाले की वैल्यू यही होना चाहिए, ऋणात्मक ही होना चाहिए, तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल है। फिर तीसरे वाले की बात करते हैं कि सर ये ऋणात्मक ज्यादा हो और ये प्लस का हो। ठीक है, और ये अपने पास ज्यादा और ये कम हो, तो भी मेरे पास 0 से छोटी वाली कंडीशन बनेगी, तो सर हाँ ये केस भी पॉसिबल है।
फिर मैं बोलूं कि ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक, जो पहले लिखा था अपन ने। अब दोनों नेगेटिव हैं तो जीरो से छोटे छोटे, तो मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है। और जब इन केसेस की बात करेंगे, एक वाले को जैसे नेगेटिव होता है दूसरे वाला अपने आप ही क्या हो गया, अपने आप ही छोटी वैल्यू देना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो भी रूट निकलेंगे सो रूट्स आर रियल एंड डिस्क्रीट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मैंने वर्ड्स बोले उन पे पूरा ध्यान देना और वापस उसको रिवाइंड कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी आपके पास। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो क्वेश्चन सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझना ज्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए इफ ए प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a प्लस वन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन लिख दिया, एक और लिख लेते हैं। Let the equation 4ax square minus का bx minus का c equals to 0 has a root alpha और alpha belongs to Rn, and the equation 5a x square plus का bx plus c equals to 0 has a real root beta, then prove that, keep it मतलब then prove that, सिद्ध करो the equation ax square plus का bx plus c equals to 0 will have a real root, will have a real root between alpha and beta। ठीक है, जहाँ पर ये a is not equals to 0 है, a b c belongs to real है, ठीक है, और अल्फा बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये कंडीशन हो गई लिखी हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज क्या लिखी है अपने, अब पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो क्या दिया था, फाइंड ए इफ ये एक्सप्रेशन था और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ए की वैल्यू बताओ सर कि ए का मान कितना चल रहा है। तो मेरे पहले विद्यार्थी, कहीं पे भी उसने ये बोला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इक्वेट दिख रही है सर हमें। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब व्यंजक क्या होता है, असमीका क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीस थ्री थिंग्स। ठीक है, तो ये अपने पास पहले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर कहीं पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नाम नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ेंगे जाऊँ। वहां पे मैंने ये चीज भी बोली थी आपको कि आप एक तरीके ये बोल सकते हो ना कि ये आइडेंटिटी हो सकती है ना, सही है। तो आइडेंटिटी की वजह से भी सोचो, क्योंकि अपने को अपना तरीका नहीं लगाना है, अपने को दोनों चीज पॉसिबल हो सकती है कि हो सकता है आपके पास में आइडेंटिकल चीज चल रही हो। तब मैंने ये बोला था कि हाँ सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर उसमें अपने केस दो देखे थे कि a इक्वल्स टू 0 के लिए और a नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सी वाली चीज पे ध्यान देना है, मुझे इस x स्क्वायर के गुणांक पे ध्यान देना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। अब ध्यान दूंगा तो मेरे पास सबसे पहले क्या दिख रहा है कि a प्लस 1 मैं मान के चलता हूं इक्वल्स टू 0 के लिए। अगर a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस 1 है। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरा पूरा, ठीक है, ये अपने पास क्या मान के चलो कि मेरे पास अगर इक्वेशन ऐसी थी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c ये था,
तो इसका मतलब a की जगह तो क्या दे रखा है अपने को a प्लस 1 दे रखा है, तो वो पूरा क्या आना चाहिए अगर 0 आ रहा तो सीधी सी बात है, मैंने बोला केस फर्स्ट क्या लो आप कि a इक्वल्स टू 0 का केस लो सर, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान रहा मैं तो इसको पहले नहीं मान रहा, तो इसका मतलब आपके पास में ये होना चाहिए था और a इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो फिर आप x के वैल्यू अगर अपने पास इस वाले की बात करें तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि a की जगह -1 रखूंगा। तो सर ये फिर माइनस का 2ax क्या हो जाएगा आपके पास में कि माइनस का 2ax ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा भी का इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, मतलब क्या हो गया 2ax लेस ग्रेटर देन था, अब इसमें कन्वर्ट हो गया लेस देन 0। सर अब एक चीज कहो, a की वैल्यू तो -1 चल रही थी ना, ठीक है, a की वैल्यू कितनी चल रही है सर -1 चल रही है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन चुका सर, ये तो माइनस का 2x हो गया, ये अपने पास लेस देन 0 दे रखा है, वापस चेक करो, अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दो तो धनात्मक संख्या है 0 भी चलेगी तो x ग्रेटर देन 0 होगा सर। अब ये हमेशा तो हो नहीं सकता कि x की वैल्यू पॉजिटिव की, बोला तो क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, कि x का मान तो आप आज के कुछ भी लो तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगी, ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। जब अगर x का मान ऋणात्मक हो गया 0 का, जब मैं बोलूं कि x का मान सपोज मैंने बोल दिया -2, तो -2 क्या 0 से बड़ा होता है, होता ही नहीं, तो सर ये केस तो हो ही नहीं सकता कैंसिल, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, सही है। अच्छा तो फिर मैं बोलूं सर केस दूसरा लो, इसको एज ए क्वाड्रेटिक भी तो मान सकते हो सर आप, जब एज ए क्वाड्रेटिक मानूंगा तो मेरे पहले विद्यार्थी ध्यान दो, अब मैं क्या बोलूंगा देखना कि सर फिर ये इसका मतलब फिर ये जो अपने पास कोफिशिएंट था कैपिटल A नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब a + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अपने पास a इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये होना चाहिए, सही है। जब ऐसा है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं भैया, a की वैल्यू -1 तो नहीं है, चलो कंडीशन मैंने बोल दिया कि ये तो अपने पास पूरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही क्या दे रखा है अपने को fx दे रखा है, तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन था fx वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो a * fx क्या हो सकता है, सपोज अपन ने जो कंडीशन पढ़ी कि a * fx जैसा क्या होना चाहिए था, a की वैल्यू तो भाई -1 तो हो नहीं सकती ना, ठीक है, अब नहीं हो सकती तो सीधी सी बात है अपने पास a * fx ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 चीज आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये केस कब पॉसिबल हो सकता है, ये तो अपने पास दो कंडीशन में पॉसिबल हो सकता था सर, ये पढ़ा था अपने कि a * fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो d लेस देन 0 होना चाहिए या फिर d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये भी पढ़ा है क्यों, क्योंकि आगे वही अपने पास जो स्टार्टिंग के केस 3 लिखे थे उन्हीं पे बात करने वाले हैं अपन, तो सीधी सी बात सर ये ऐसा तो कुछ हो ही सकता था। अब अगले के बाद देखो कि fx ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, a की वैल्यू तो मैंने बोला ना कोई कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, -1 भी हो सकती थी बस। अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि a * fx या तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो या तो d लेस देन 0 या d इक्वल्स टू 0। अच्छा अब यहां पर भी ध्यान दिया मैंने कि सर ये चीज तो सही थी, अगर a की वैल्यू आपके पास में ये भी बोल रहे हो कि a नॉट इक्वल्स टू -1 है तो फिर ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल हो सकती है, बट सर उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान क्या देना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तो a तो नहीं है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 0 से ज्यादा होगी तभी अपने पास ये fx हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, अदरवाइज a की वैल्यू अगर नेगेटिव यहाँ पे रख दी हमने -2 -3 रख दी, -1 तो ले नहीं सकते ना, तो -2 -3 ऐसा कुछ रख दिया हमने तो सर ये तो लेस देन 0 में कन्वर्ट हो गया, तो सीधी सी बात थी यहाँ पे केस क्या बनने वाला था कि सर एक केस तो ये हो सकता था कि a क्या चलना चाहिए ग्रेटर देन 0 चलना चाहिए, साथ में एंड d क्या चलना चाहिए लेस देन 0 चलना चाहिए, तभी मेरे पास क्या हो सकता है इसकी कुछ वैल्यू बता सकता हूं, इस एक्सप्रेशन में कुछ कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी आप तो तुम निकाल सकते हो a मतलब यहां ध्यान देना, a मतलब कौन सा चल रहा है कैपिटल A, कैपिटल A मतलब आपके पास में क्या दे रखा है a + 1, तो सर ये एक तो ये हो गया a + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि a ग्रेटर देन माइनस होना चाहिए, या a बिलोंग्स टू अंतराल में लिखूं या इंटरवल में लिखूं तो -1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होना चाहिए, एक तो ये होनी चाहिए चीज है, ठीक है। अच्छा अब वो आगे समझाऊंगा, जब से इक्वेट तुम समझोगे तो कुछ ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको कि इक्वेट को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अलग से एक चैप्टर है बेसिक मैथ्स का, तो वो अपन जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीट करवाता हूं मैं, क्योंकि जैसे लोकेशन ऑफ रूट में अभी अब इसके बाद में लोकेशन रूट और पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो कुछ कुछ मैं बेसिक जानकारी तो देता जाऊंगा कि सर इक्वेट को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बता दूंगा मैं। चलो
फिर मैं बात करता हूँ d लेस देन 0 की, तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac करना है सर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो क्या बन गया अभी 4a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये वाला केस क्या बन गया आगे आपके पास में 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 8a और माइनस का 4 लेस देन 0, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2a माइनस प्लस का 1 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया 4 को 0 में भेज दिया तो इसका बन गया 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया 2a ग्रेटर देन माइनस 1 देन a ग्रेटर देन माइनस का 1/2, तो यहाँ से बोलूंगा a बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से लेके इनफाइनाइट, कि माइनस 1/2 से लेके कहाँ तक जाओ, नंबर लाइन पे जाऊंगा तो जैसे माइनस का 1/2 यहाँ है तो माइनस 1/2 से कहाँ तक जाओ आप, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस 1/2 से बड़े वाले मान, तो अंतराल कैसे लिखेंगे माइनस 1/2 से लेके इनफाइनाइट। अच्छा अब दोनों केस पॉसिबल होने चाहिए सर, ये वाला भी आना चाहिए और ये वाला भी आना चाहिए, तो आप ऐसे देखो बेसिक मैथ्स का रूल है कि हम एक वैल्यू के लिए नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे कि सर कंक्लूजन बताओ पूरी वैल्यू के लिए क्या बनने वाला है, तो सीधी सी बात देखो मेरे पहले रिलेटिव क्या बन गया, क्या करोगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहली चीज तो आपके पास में एक केस ये था, इस केस का सॉल्यूशन ये निकल के आया, एक केस अपने पास d लेस देन 0 था उसका सॉल्यूशन ये निकल आया, वो बीच में मैंने बोला एंड, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ, इस वाले हल में और इस वाले हल में दोनों का क्या रहना है उभयनिष्ठ वाली चीज लेनी, उभयनिष्ठ वाली चीज देखते हैं कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले क्या करूंगा माइनस 1 रख दो, माइनस का 1/2 रखा, एक मान तो दे रखा है माइनस 1/2 से इनफाइनाइट और एक मान दे रखा है आपको माइनस 1 से लेके इनफाइनाइट, अब इन दोनों को उभयनिष्ठ मान मतलब उभयनिष्ठ भाग कौन सा दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से लेके इनफाइनाइट, यही इसका क्या हो चुका हल हो चुका मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, ये रिलेटिव अपने पास बेसिक मैथ्स है, तो वहां पे आराम से आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, चलो तो ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या दे रखा है अगले ने बोला है लेट द इक्वेशन 4ax स्क्वायर माइनस का bx माइनस c इक्वल्स टू 0, अच्छा का एक रूट क्या दे दिया अल्फा बोल दिया, अब जरूरी इसका एक रूट ही बोला तो एक ही रूट होगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा कुछ भी हो सकता है, दूसरा रूट क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रखा है तो सीधी बात है दो रूट तो होंगे, ठीक है, चलो तो एक रूट इसने अल्फा बोल रखा है मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर एक और इक्वेशन दे रखी है उसका भी रूट क्या बोल दिया बीटा, वो भी इसको क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, तो सीधी क्या करवा रहा है देन प्रूव दैट द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल हैव ए रियल रूट, एक वास्तविक मूल होना चाहिए कहां पर अल्फा और बीटा के बीच। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ना है अपने भाई, मैंने क्या बोला नोट में मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी आपको k1 और k2 के बारे में पता चल जाए और f of k1 into f of k2 अगर लेस देन 0 दे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ अल्फा बीटा के बीच में अपने पास एक रूट तो होगा, बोला था ये कंडीशन, ये चीज चेक की थी ना अपने पास कि आपके पास में कि सपोज ये k1 है ये k2 है, तो या तो यहाँ मान होगा या यहाँ मान होगा, तो इन दोनों के बीच में अगर काटेगा तो कहीं ना कहीं तो यह इधर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो एक मूल तो आपके पास में निकल के आएगा, तो यहाँ पर उसने क्या बोल दिया ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा के बीच में कोई ना कोई मूल आना चाहिए, एक्स एक्सिस को काटना चाहिए, यही चीज करनी। अब सिद्ध कैसे करेंगे किस तरीके से करेंगे वो अगले में दिए एक्सप्रेशन, भाई दो चीज क्यों दे रखी है वो उसी चीज के लिए दे रखी है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि सर हमें पता चला कि fx = 4ax² - bx - c ये दे रखा था, f of अल्फा देखा तो ये हो गया 4a² - b अल्फा - c और ये इक्वल टू 0 था, तो सर हमें ये पता चला कि 4a² = b अल्फा + c है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दी क्योंकि अल्फा इसका एक मोल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे अपने को सेम कंडीशन दूसरी दे रखी है कि 5a² माइनस प्लस का b सॉरी अल्फा नहीं है बीटा है, तो बीटा स्क्वायर प्लस b इनटू बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0, या मैं बोलूं 5a बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू b इनटू बीटा और ये माइनस है पूरा
प्लस का सी। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 बोलती है ये। और अगले ने क्या बोल रखा है कि अल्फा बीटा विल हैव ए रियल रूट, इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो अब एक चीज कहो, इन दोनों के बीच में आएगा तो इसमें k1 k2 तो पुट कर सकता हूं, मतलब मैं क्या रख सकता हूं कि अगर एक्सप्रेशन fx बोल लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये अल्फा बीटा इसके रूट है या नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखो इस चीज का कि ये नहीं बोल सकते कि अल्फा बीटा इसके रूट है, बट मुझे सिद्ध करना है तो उसके वे में सोचना है कि k1 k2 इसके मूल है या नहीं है, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मुझे तो ये देखना है कि k1 और k2 के बीच में एक मूल इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना था अपने को कि सर मैंने मान लिया कि ये k1 है ये k2 है, तो सपोज ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंक्लूजन क्या है, ये अल्फा और बीटा के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, मैं क्या देख रहा हूं, मुझे जो सिद्ध करना था, सिद्ध मुझे ये करना था कि इसके मूल अल्फा और बीटा के बीच में आएंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं कि भैया आपके पास x के जो मान थे, x के जो मान थे उनको यहाँ पे f ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल के देखो, f ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल के देखो, और f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा करके देखो कि वैल्यू क्या आ सकती है। समझिए इस बात। चलो तो करते हैं अभी देखो कि सर f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस का b अल्फा प्लस c। अब मेरे पहले जाके देखो b अल्फा प्लस c क्या दिख रहा है अपने को 4a अल्फा स्क्वायर, तो 4a और 4a कितना हो जाएगा 5a अल्फा स्क्वायर। फिर ऐसे मैं f ऑफ बीटा की भी बात कर सकता हूं, f ऑफ बीटा का मान कितना आ जाएगा कि a सर बीटा स्क्वायर, फिर यहां पे भी अपने पास वही क्या रखोगे माइनस का, तो ये हो गया अभी कितना था माइनस का 5 सॉरी 4 हो गया माइनस का 5a बीटा स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या है मेरे पास वैल्यू माइनस का 4a बीटा स्क्वायर। अच्छा अब मेरे पास कंक्लूजन पे जाता हूं कि सर f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा को चेक करके देखो, वो लेस देन 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि हां अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, क्योंकि नोट में हमने पढ़ा है रियल ऑब्जेक्टिव रूट होगा। तो फिर देखो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, इसको और इसको, तो कितना हो गया माइनस का 20a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है पॉजिटिव, क्योंकि a का भी स्क्वायर अल्फा का भी स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है लेस देन 0। तो यही तो सिद्ध करना था कि हां सर अब मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब k1 और k2 के बीच में एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब x एक्सिस को काटेगा। इसका मतलब यहां पर भी तो वही बोलना था कि अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा इसके रूट है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं अपने को तो सिर्फ जो सिद्ध करना था उसके तरीके से सोचा, उसके नजरिए से देखा कि हां सर ये इसको इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं, एक बार इसको पुट करके देख लेते हैं f ऑफ k1 f ऑफ k2 अगर लेस देन 0 आता है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही अपने को करना था। तो अब मैं बोल सकता हूं कि हेंस प्रूव्ड देयर एग्जिस्ट ए रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कि हां एक अल्फा और बीटा के बीच में वास्तविक मूल विद्यमान है किस वाले समीकरण के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान देना आप जो चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।